दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर डिस्कशन करेंगे जो विभिन्न समाचार पत्रों में आज की डेट में छाई हुई हैं। तो दोस्तों यहां पर बात करेंगे 6437 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती संशोधित रिजल्ट को लेकर क्या कुछ अपडेट है और 51,000 शिक्षकों की भर्तियां होने वाली हैं और इसका प्रपोजल शासन स्तर को पहुंच चुका है और पीसीएस 2000 का रिजल्ट 21 का रिजल्ट हाईकोर्ट ने निरस्त किया है और साथ ही साथ सीटेट, एससी, एसटी और लेखपाल सेंधमारी पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ें, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर खास बात करें तो ये सीटेट के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को अध्यायवार व्याख्या सहित उपलब्ध करवाया गया है। 4 सॉल्व्ड पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से सीटेट स्टडी गाइड के साथ ही साथ सीटेट का प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, 7 सॉल्व्ड पेपर हैं, 10 प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ सीटेट 2022 को क्रैक कर। देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही बेहतर मौका है। 6437 पदों पर जो भर्तियां हैं वो निकल चुकी हैं और इनके लिए ऑनलाइन आवेदन आईबीपीएस की तरफ से इनवाइट किए गए हैं। तो आप लोग भी अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई अवश्य करें। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों आईबीपीएस पीओ के 6000 से अधिक पदों पर बम्पर भर्ती की। दोस्तों ये एक सुनहरा मौका है, क्योंकि इस बार जो आईबीपीएस में पदों की संख्या है वो काफ़ी बेहतर है। 6000 से अधिक ज़्यादा, यानी कि जो आईबीपीएस पीओ के पद हैं वो निकल के आए हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के 6 बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 अगस्त रखी गई है। देखा जाए तो बैंक ऑफ इंडिया में 535, केनरा बैंक में 2500, पंजाब नेशनल बैंक में 500, पंजाब एंड सिंध बैंक में 253 और यूको बैंक में 550 और यूनियन बैंक में 2094 आईबीपीएस पीओ के पद खाली हैं। देखिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में आप अगर बैचलर डिग्री रख रहे हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तिथि यह योग्यता हासिल करना अनिवार्य है और साथ ही साथ आयु सीमा न्यूनतम 20 साल से 30 साल के बीच होनी चाहिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए ibps.in से जाकर आप लोग जानकारी ले सकते हैं। और चयन प्रक्रिया कैसे होगी? योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए 2 चरण में ऑनलाइन परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा 100 अंकों की, 200 अंकों की मुख्य परीक्षा और 100 अंकों का साक्षात्कार होगा। आवेदन शुल्क सामान्य ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 850 रुपये है। एससी एसटी दिव्यांग के लिए मात्र 175 रुपये आवेदन शुल्क है और आयु में जो नियमानुसार छूट है वो भी एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट्स को मिलेगी। तो देर किस बात की, आईबीपीएस पीओ के लिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन अवश्य करें। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संशोधित परिणाम को जारी करने के लिए कल की डेट में परीक्षा नियामक प्राधिकारी में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन काफी प्रचंड था, अभ्यर्थी मानने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार पीएनपी को एक नोटिस के जरिए सारी सूचनाओं को एक्सपोज करना पड़ा और एक नोटिस चस्पा हुई जिसमें साफ शब्दों में वर्णित था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो संशोधित परीक्षा परिणाम है उसको तैयार करके शासन स्तर को भेज दिया गया है और शासन से जब भी अप्रूवल मिल जाएगा तभी जो एडेड जूनियर का रिजल्ट है वो जारी होगा। यहाँ पर देख सकते हैं सहायक अध्यापक भर्ती संशोधित परिणाम जारी हो और इसको मंगलवार को छात्रों ने सचिव का घेराव किया। सचिव कार्यालय से बाहर आकर सचिव साहब खुद कार्यालय से बाहर आए, बारिश हो रही थी, छात्रों से बात की और उन्होंने आश्वासन दिया है
कि शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, इसके बाद भी अभ्यर्थी डटे रहे। प्रदर्शनकारी छात्रों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई और शाम को अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन को खत्म किया। तो पीएनपी की ओर से जूनियर हाई स्कूल के लिए सहायक अध्यापक परीक्षा 2021 अक्टूबर में कराई गई। नवंबर में परिणाम जारी हुआ, लेकिन इसके बाद मामला ठंडा बस्ते में चला गया। अभ्यर्थियों के परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। इसके बाद अभ्यर्थी कोर्ट गए। कोर्ट के आदेश पर पीएनपी ने पुनर्मूल्यांकन कराया, लेकिन अभी परिणाम घोषित नहीं हुआ। मंगलवार को बड़ी संख्या में पीएनपी कार्यालय पहुंचे अभ्यर्थी संशोधित परिणाम की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। यहां पर दोस्तों इमेजेस के माध्यम से देख सकते हैं, कुछ एक यहां पर छात्राएं हैं, बाकी बहुत सारे छात्र आपको यहां पर दिखाई पड़ेंगे। तो दोस्तों ये हो जाती है एडेड जूनियर को लेकर अपडेट। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, हम अभ्यर्थियों के माध्यम से, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि चैनल के माध्यम से आवाज उठाइए। तो दोस्तों सबसे अहम और प्रमुख बात है, मैंने आपको बहुत पहले सजेस्ट किया था कि जो भी मामला है वो शासन स्तर से होना है। ये जो इन्फॉर्मेशन सचिव साहब ने आपको कल दी है, इसको हमने बहुत दिनों पहले ही बता दिया है कि जब तक अप्रूवल शासन से नहीं मिलेगा, पीएनपी के बस का कुछ है नहीं। तो आपको शासन स्तर से प्रयास करने हैं, और देखा जाए तो शासन स्तर पर सबसे बड़ा और प्रमुख चेहरा महानिदेशक सर का है। तो महानिदेशक जी से मुलाकात करें, अपनी व्यथा को बताएं, सुनाएं कि ये बहुत ही ज्यादा पेंडेंसी हो रही है एडेड जूनियर रिजल्ट को लेकर। सब कुछ तैयार है, लेकिन अप्रूवल नहीं दिया जा रहा। अब इसमें कौन सा विधिक परामर्श लिया जाएगा, तो इसका रिजल्ट बहुत जल्द दोस्तों आपका जारी हो सकता है। आप लोग डायरेक्टर से इत्यादि से भी वहां पर बड़े अधिकारियों से मिल सकते हैं, प्रमुख सचिव साहब से मिल सकते हैं, बहुत ही अच्छा नेचर है उनका। तो उनसे मुलाकात करें, रिक्वेस्ट करें, काम हो जाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे खुशखबरी क्या है। 51,000 पदों पर शिक्षकों की भर्तियां होनी है। शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। महानिदेशक साहब ने इसकी जानकारी भी दी है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग के पदोन्नति की। अब आप लोग चौंकेंगे कि थंबनेल फर्जी बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मेरे भाई चीजों को आप समझा करिए। 1 लाख से अधिक दावेदार हैं और 5 साल का इंतजार खत्म होगा। सबसे बड़ी और अहम जो बात है वो पदोन्नति में फंसी हुई है। पदोन्नति होगी तो 100% गारंटी होगी शिक्षक भर्ती आने की। ये दोस्तों आप तय मानकर चलिए। तो परिषदीय शिक्षकों को पदोन्नति का उपहार जल्द मिल सकता है। 1 लाख से अधिक शिक्षक 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति का प्रस्ताव भेजा है। 51,000 से अधिक पदों पर पदोन्नति होनी है। ये प्रकरण न्यायालय में भी लंबित है, इसलिए विधिक राय लेने के बाद शासनादेश जारी किया जाएगा। परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति के लिए 26 जुलाई को प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। प्रकरण कोर्ट में है, इसलिए विधिक राय ली जाएगी। शासन का जो आदेश होगा उसका अनुपालन कराया जाएगा। विजय किरण आनंद महानिदेशक सर का कहना है। तो दोस्तों ये 51,000 पोस्ट पदोन्नति से भरे जाएंगे। ये तो आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन इनडायरेक्टली आपकी नई भर्ती की जो राह है वो बहुत तेजी के साथ क्लियर होगी। क्योंकि 51,000 जो प्रमोशंस होंगे वो जूनियर में सहायक अध्यापक के होंगे और जूनियर में या तो हेडमास्टर के होंगे या प्राइमरी में हेडमास्टर के होंगे। इन तीनों सूरत हालात में आपके 51,000 सहायक अध्यापक के पद खाली होंगे। क्योंकि पदोन्नति डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से नहीं होनी है। पदोन्नति मतलब जो जूनियर में पद भरे जाएंगे वो सीधी भर्ती से नहीं भरे जाएंगे, वो सिर्फ पदोन्नति से ही भरे जाएंगे। तो जब पदोन्नति होंगी तो सहायक अध्यापक ही पदोन्नति पाएंगे और सहायक अध्यापकों के पद खाली हो जाएंगे। तो ये 51,000 का जो बेनिफिट है वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहां पर देख भी सकते हैं उच्च प्राथमिक में 44,905 में से 31,000 प्रधानाध्यापक के जो पद हैं वो रिक्त हैं। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही अच्छी बात होने जा रही है। शिक्षकों की पदोन्नति के लिए 20,000 से अधिक पद खाली हैं।
प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की पदोन्नति के लिए 20,000 से अधिक पद खाली हैं और इनमें सपा सरकार की ज्यादातर भर्तियां हैं। उच्च प्राथमिक में 31,000 प्रधानाध्यापक के रिक्त पद हैं। तो देख सकते कुल 51,000 रिक्त पदों पर यहां पर पदोन्नति हो जाएगी। तो सहायक अध्यापकों की भर्ती आपकी बहुत जल्द आ सकती है, क्योंकि इससे सहायक अध्यापक के पोस्ट बहुत ज्यादा खाली हो जाएंगे। दोस्तों, ऐन वक्त पर एक बड़ा निर्णय आया है। पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है और कहा है कि भर्ती में पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण का लाभ देते हुए संशोधित परीक्षा परिणाम को जारी किया जाए। पूर्व सैनिकों को 1993 से पहले भी मिल रहा था आरक्षण। तो इस समय पीसीएस 2021 के इंटरव्यू चल रहे हैं। ऐसे में अगर रिजल्ट को निरस्त किया जाएगा या करना पड़ेगा, हाईकोर्ट का ऑर्डर है, सरकार देखते हैं क्या कुछ करती है, डिवीजन बेंच में जाती है या क्या कुछ करती है, तो इससे पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। पूरे जो इंटरव्यू हो चुके हैं उनको भी निरस्त किया जा सकता है। मे बी रिवाइज्ड जब रिजल्ट आएगा तो रिवाइज तरीके से इंटरव्यू भी लिए जा सकते हैं। अब भाई ये हाईकोर्ट के निर्णय से बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। दोस्तों, अगर हम बात करें सीटेट 2022 के ऑनलाइन आवेदन बहुत जल्द शुरू होंगे। बहुत जल्द पता नहीं कब है, क्योंकि सीटेट की तरफ से अब तक बुलेटिन जारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम इंतजार करेंगे 10 अगस्त तक का। 10 अगस्त के पहले पहले इनकी नोटिस आ जानी चाहिए। और इसमें पेपर 1 की जो ईवीएस की ट्रिक है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, ईवीएस जो है वो सेगमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत सारे छात्रों को हवा नहीं लगती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो यूपी टेट के पैटर्न पर फैक्चुअल क्वेश्चंस पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उठानी है ईवीएस की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, सीबीएसई बोर्ड में जो बुक्स चलती हैं ईवीएस की 1 to 5 की, उन सारी बुक्स को आप लोग एक तरफ से रट्टा मार दीजिए। आपका ईवीएस 100% क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और मेरे इस चैनल पर भी जो ईवीएस के एनसीईआरटी के पूरे वीडियो हैं या टॉपिक्स हैं, उनका निचोड़ है वो पड़ा हुआ है। 5-6 वीडियो होंगे। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और वहां से निकाल लें सीटेट के ईवीएस के वीडियो, आपको बहुत मदद करेंगे। दोस्तों, SC/ST के मेधावी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार इनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाएगी। इसके लिए एक अहम प्रस्ताव समाज कल्याण विभाग तैयार कर रहा है और प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर के बाद योजना की शुरुआत सीएम करेंगे। तो दोस्तों, लेखपाल भर्ती में जो सेंधमारी का साया है वो धीरे धीरे खुल रहा है। नकल माफियाओं के गुर्गों ने की थी लेक्चरर से डील। केएल पटेल के करीबी बहरिया के संदीप पटेल ने पैसे लिए थे। परीक्षार्थी घर छोड़कर फरार हैं और पिता हिरासत में हैं। एक बड़ा खुलासा और हुआ। प्रवक्ता समेत 3 को किया गया है वांछित। फर्जी सिम कार्ड से भेजी गई थी आंसर की। तो बहुत सारे जो पर्दाफाश हैं वो लगातार एसटीएफ के द्वारा किए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि फाइनली इसमें क्या कुछ होने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो गई हैं। काफ़ी मेहनत के बाद सुबह सवेरे उठकर ही आपके लिए इंफॉर्मेशन गैदर कलेक्ट की जाती हैं। तो एक वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हमें और भी अच्छी वीडियो लाने का जो प्रोत्साहन है वो लगातार मिलते रहें। तो आपका प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने शुरू से लास्ट तक अभी तक वीडियो में बने हुए हैं देख